हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखो यहाँ पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कंडेंस फार्मूला लिखना सीखेंगे। ठीक है। वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि कंडेंस फार्मूला में, कंप्लीट फार्मूला में या फिर बॉन्ड लाइन फार्मूला में। तो अभी हम कवर करने वाले हैं ओनली कंडेंस फार्मूला विद एग्जांपल्स। ओके। तो देखो, ये करने के लिए आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, सिर्फ टू थिंग्स। क्या है? पहली बात ये है कि आपको जो भी यहाँ पर बॉन्ड दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स आपको जो ये डैशेस दिखाई दे रहे हैं, इन्हें आपको ओमिट करना है। दैट मीन्स इनको आपको रिमूव करना है, पहली बात। ठीक है। एंड दूसरी बात ये है कि जो भी आपको रिपीटिंग यूनिट दिखे, जो कि सेम सेम आपको कोई ग्रुप या फिर यूनिट्स दिखे, तो उनको कलेक्टिवली एक ही लिखना है एंड ब्रैकेट के बाहर उनके सबस्क्रिप्ट में उनके नंबर लिखने हैं कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। या फिर कितने सेम सेम यूनिट्स है, जैसे एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा बाकी चीज़। ठीक है। तो फर्स्ट देखो कैसे करेंगे हम। फर्स्ट में है CH3। ठीक है। तो इसका कंडेंस फार्मूला कैसे लिखेंगे? सबसे पहली बात, इसे हटा देंगे हम। ठीक है। बॉन्ड नहीं होता कंडेंस फार्मूला में। एंड आपको नाम से ही पता होगा कि कंडेंस मतलब कि बिल्कुल ही वो कंडेंस में है, एक्सपैंडेड नहीं है, वो शॉर्ट फॉर्म में है। ठीक है। तो इसका कंडेंस फार्मूला क्या हो जाता है? अब देखो, डैश हमने हटा दिया एंड साथ में CH3 दोनों क्या है? सेम यूनिट्स है। तो इसको हम क्या करेंगे? इनको हम इकट्ठा कर लेंगे। तो क्या बनेगा इसका? इसका बनता है C2H6। ठीक है। ये इसका बन जाता है कंडेंस फार्मूला। ठीक है। एंड यहाँ पर देखो, इसका कंडेंस फार्मूला क्या बनेगा? इसका कंडेंस फार्मूला बनेगा, सबसे पहले डैशेस तो आप हटा देते हो। रिपीटिंग यूनिट्स देखो जो रिपीट हो रहे हैं बीच में, 1 2 3 एंड 4, 4 CH2 यूनिट्स है आपके पास। ठीक है। तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले CH3 यहाँ पर लिखोगे। अब देखो, अब आप कहोगे कि इन दो CH3 को भी हम कलेक्टिवली करके CH3 होल ट्वाइस लिखे, पर देखो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये इस टर्मिनल पे है एंड ये दूसरे टर्मिनल पे है। जो बिल्कुल एक साथ आपको सेम सेम चीज़ें दिख रही है, उनको आप क्या कर दो? कंडेंस कर दो। उसके बाद आप लिखते हो CH2 के कितने यूनिट्स है? 1 2 3 4, 4 यूनिट्स है। एंड देन अगेन CH3। तो ये आपका कंडेंस फॉर्मूला रहा इसके लिए। इससे आप रिवर्स भी जा सकते हो, इसको खोल के आप कंप्लीट इसका स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो। ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख सकते हो। नाउ दिस, इसमें देखो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये आप हटा दोगे, तो क्या बचा? CH एंड CH बचा। तो इनको आप कैसे लिखते हो? एज अ कंप्लीट आप C2H2, इस तरह से आप इनको मिला के लिखते हो, जो ये छोटे वाले होते हैं। ठीक है, फॉर्मूलाज। अब इसकी बारी आई। अब इसमें कैसे करोगे? सबसे पहले इसमें वैसे ही बॉन्ड नहीं दिया गया इस रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है। एंड आपको जस्ट क्या देखना है कि कौन कौन से सेम है। CH2 लाइन वाइज सेम है। तो चलो ज़रा लिखते हैं इसे। पहले OH एज सच आएगा। ठीक है। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन CH2 कितने बार है? 3 टाइम्स। तो सबस्क्रिप्ट में 3 लिख लेंगे। ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है? CH है। ठीक है। और एक बात, अगर आपको यहाँ पर फॉर्मूले में ब्रैकेट में कोई ग्रुप दिखाई देता है, ब्रैकेट का मतलब होता है कि वो उसके उसके नीचे लगा है, जो उससे आगे वाला ग्रुप है, जो आगे वाला कार्बन है उसके साथ एज अ सब्सटीट्यूएंट है। तो ये वाला CH3, ये वाला CH3, ये सभी क्या है? ये सब्सटीट्यूएंट्स है। अब देखो CH हम यहाँ पर लिख लेते हैं एज सच। ठीक है। इसका मतलब है इस कार्बन पे ये हाइड्रोजन है, ये CH3 भी लगा है एंड फर्दर ये कार्बन इस कार्बन से अटैच्ड है। तो जो इसका CH3 है उसको हम एज सच लिखते हैं। अब आप कहोगे ये CH3 यहाँ पर भी सेम है, तो क्यों ना इन दोनों को क्लब कर दिया जाए, पर ऐसा नहीं करोगे आप। ध्यान से देखो ये चीज़ क्या हो रही है। जस्ट मैं ये वाला पार्ट यहाँ पर बना देती हूँ। CH2 के बाद वाला मैं पार्ट बना रही हूँ। CH2 अगर आप इसको खोल के देखो तो एक्चुअली ये कुछ ऐसा है, कार्बन पे हाइड्रोजन है, कार्बन पे ये जो CH3 ब्रैकेट में है वो एज अ सब्सटीट्यूएंट लगा है। फिर जाके ये वाला कार्बन है जिस पे एक हाइड्रोजन है और उस पे भी एज अ सब्सटीट्यूएंट CH3 लगा है। एंड जो CH3 है वो लास्ट चेन जो आपकी चल रही है उसका लास्ट टर्मिनल है। ठीक है। तो ये चीज़ ऐसी है। अब इसको हम इन दोनों को क्लब नहीं कर सकते, CH3 होल ट्वाइस नहीं कर सकते, क्योंकि ये अलग अलग कार्बन्स पे अपने अपने ग्रुप लगे हैं।
एंड यस, हम इन दोनों ग्रुप्स को, इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स को हम क्या कर सकते हैं, क्लब कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ही कार्बन पे है, ठीक है, ये एक ही कनेक्टिविटी में है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने CH के बाद क्या लिखा, CH3, तो CH के बाद हमने CH3 लिखा, अगेन क्या आ जाएगा यहाँ पर, CH आ जाएगा, एंड इसके आगे दोनों क्या है, साथ में है, एक ही एटम के क्या है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो हम इनको CH3 होल ट्वाइस लिख सकते हैं। दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है। तो आगे आपको ये चीज़, आई होप आपको आ गया होगा ये करना, ठीक है। अब देखो CH3OH इसे कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, जस्ट हम ओमिट कर देंगे यहाँ पर बॉन्ड और लिखेंगे इसको CH3OH। अब आप में से कई बच्चे ये कहेंगे कि मैम इसे ऐसे लिख लो CH4O, कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी तो सेम लग रहा है, इसको साथ में करके CH4 लिख लो और O लगा दो। तो बच्चे ऐसे नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पर OH हाइड्रोक्सिल एज अ ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी अपनी आइडेंटिटी है, तो आप इसकी आइडेंटिटी बिगाड़ नहीं सकते, ठीक है। जस्ट आपको क्या करना है, जो आपको सेम, जैसे CH2 पूरा यूनिट सेम सेम है, तो आपने यहाँ पर उसको क्लब करके यहाँ पर सब्सक्रिप्ट लिख लिया, ठीक है। लेकिन CH3 एक अलग चीज़ है, OH अलग चीज़ है, तो इनको आप सेपरेटली ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। तो ये था कि किस तरह से हम कंडेंस फॉर्मूला लिखते हैं ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि आगे आप कौन से टॉपिक्स देखना चाहते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।